जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ, जो दरोगा में पूछेगा आपको। आप दरोगा का आप एग्ज़ाम दें, मेंस वाला, या फिर आप बिहार सीजीएल आगामी जो है उसमें आपका हम लोग चैप्टर जो है रेशियो चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रेशियो चैप्टर जिसे अनुपात समानुपात भी बोला जाता है। तो इसको हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं पूरा, और एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। एकदम बेसिक से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग, और एक ही क्लास में आपको पूरा के पूरा क्वेश्चन मेंस में जो भी पूछेगा दरोगा का, जो पीटी में आप लोग देखे हैं पैटर्न, जो कि कथन और कारण से रिलेटेड है, देख लीजिए। एकदम टोटल क्वेश्चन हम लोग कथन और कारण का पढ़ेंगे, एकदम टाइप वाइज पढ़ेंगे। आपको मैं दिखा देता हूँ। पहले देखिए, पहले पहले थोड़ा सा थ्योरी है फर्स्ट टाइप का। ये टाइप 1 हो गया क्वेश्चन का। इसमें आपको कुछ थ्योरी बताएंगे, इसके बाद देखिए कथन कारण का क्वेश्चन शुरू। और 50 क्वेश्चन मैं लिया हूँ, इस टोटल के टोटल कथन कारण है। एक क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं कि 3 क्वेश्चन शामिल है, तो टोटल 50 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 3 गो शामिल है। टोटल हम लोग 150 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इतना हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यह चैप्टर खत्म हो जाएगा, और एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं आपका कथन इसमें से, अनुपात समानुपात से। इसी तरीके से हर चैप्टर का मैं इसी तरीके से लाने वाला हूँ, और आप लोग का मुझे केवल और केवल सपोर्ट चाहिए। आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा तो आसानी से हम पूरा बेहतर तरीक़ा से हम लोग कर पाएंगे। आप लोग समझ रहे हैं ना? तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को देखते हैं, और पहले हम कंसेप्ट समझेंगे। टाइप 1 के जितने भी क्वेश्चन है, इसको कैसे टेकल करिएगा, आप कैसे बनाइएगा, इसका हम कंसेप्ट को देखते हैं पहले। ठीक है, तो कंसेप्ट पहले मैं नॉर्मल मेरा जो ट्रिक होगा उसको मैं बता दे रहा हूँ कि, और यह ट्रिक अगर मैं बता रहा हूँ मतलब तेज़ी में बनाने के लिए क्वेश्चंस को, तो उसके लिए क्या आपको करना होगा वो पहले ध्यान से देखिए मैं जो बता रहा हूँ। क्योंकि क्वेश्चन जब भी मेरा तरीका जान जाइएगा तो मात्र एक लाइन लिखना होगा, क्वेश्चन हल हो जाएगा। 1 से 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा यह बात समझ जाइएगा तब काम आएगा। अब कैसे होगा, तो चलिए पहले रेशियो का मतलब आपको पता होना चाहिए। रेशियो जो है ना, पहले भिन्न आप लोग पढ़े होंगे 10वीं कक्षा में भिन्न, जैसे कि 2/3 हो गया, 5/4 हो गया। इसी को अगर हम 2:3 माने बीच में 2 गो बूंदा दे देंगे तो ये अनुपात हो गए। 2 गो बूंदा जौन है एकरा के अनुपात बोला जाता है। और जब 4 गो बूंदा एक जगह दे देंगे, जैसे मान लीजिए कि 2:3 इस तरीक़ा से दे दिए तो इस समानुपात हुआ। तो ये 2 गो अंक के बीच में नहीं होगा, 2 गो अनुपात के बीच में ही आएगा। जैसे कि 2:3 आई समानुपात, जो 4 गो बिंदु जोन हो गए यहाँ पर, इसको समानुपात बोलेंगे हम। ठीक है, तो अनुपात समानुपात के मतलब समझ में आ गया आप लोग को। और जो भिन्न रहता है उसी को और 2 गो बिंदा के बीच में लिख दिए, हम ठेठ भाषा में बोल रहे हैं, 2 बिंदा के बीच में लिख दिए, वो अनुपात हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि आपको बोल दिया कि एक लड़का है, ठीक, और उसका मान लीजिए एक लड़का आपका है और वह 50 केजी का है। ठीक है, और एक लड़की है, मान लो उसका वजन मान लो जो कि 40 केजी है। तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं? ये बॉयज हो गया, ये गर्ल हो गया। एक बीच में अब पूछ देगा कि इसका अनुपात क्या होगा वजन का, इन दोनों के वजन का अनुपात क्या होगा। तो इसमें से ये दोनों में से हम काटेंगे, जो चीज़ कटने लायक होगा वो काट के उस समय तक काटेंगे जब तक ये लोग उस दोनों के बीच कोई अन्य कटने वाला अंक ना बच जाए। जैसे कि देखिए इसमें कि 0 0 तो दिख रहा है, कटिए गए, तो 5:4 मतलब ये 10 से भाग लग गया। अब इसके बाद तो ये कटने वाला नहीं है, तो यही हम लोग का अनुपात हो गया। जैसे कि आप क्वेश्चन पढ़े होंगे तिरंगा, हम लोग का तिरंगा का अनुपात कितना होता है, झंडा का, भारत के झंडा का अनुपात कितना होता है, लंबाई चौड़ाई। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, इसका अनुपात कितना होता है, तो 3:2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 3 मीटर लंबाई 4 मीटर चौड़ाई के थोड़े झंडा बनता है। 3 वो तो छोटा हो जाएगा। अगर बड़ा बनाना हो तो कैसे बनेगा, 3:2 के लंबाई चौड़ाई में आपका 3:2 में झंडा। तो इसी में क्या होता है कि किसी भी, हाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अनुपात में सेम अंक से
आप गुना कर सकते हैं, और गुना करेंगे तो दोनों में करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमको इसमें ए से गुना करना है तो 3 में करेंगे तो इसमें भी करेंगे। अगर भाग देना है तो आपको भाग भी देना है तो सेम अंक से दोनों ओर ही भाग दे सकते हैं, गुना भाग कर सकते हैं, स्क्वायर भी कर सकते हैं, घटा नहीं सकते डायरेक्ट। घटाव जोड़ डायरेक्ट, जैसे कि मान लीजिए 3 - 2 कर दिए, अनुपात आपका 1 मिनट इधर नहीं जा पाएगा, थोड़ा हम बड़ा करते हैं। इसमें मतलब इसमें क्या है, अनुपात में केवल आप गुना भाग स्क्वायर क्यूब कर सकते हैं, लेकिन घटा डायरेक्ट नहीं सकते, क्योंकि अनुपात हटाने के लिए कोई अचर संख्या इसके साथ जोड़ना होगा। जैसे मान लीजिए कि 3:2 है, इसमें से कुछ घटाना है, तो अगर बूंदा हटाइएगा ना तो इसको आप 3x और 2x लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसमें से कुछ घटा सकते हैं, घटाएंगे तो दो, एक चीज़ अगर एक में कर रहे हैं तो दोनों में करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये दोनों में से हमको, मान लीजिए कि 3x में से हम 4 घटाना है, तो इसको कैसे लिखिएगा, 3x - 4। जब इधर घटा दिए तो इधर भी घटाना होगा आपको। मतलब अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि 3 घटाए, फर्स्ट अंक में से 3 घटाए, तो वैसे लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि दूसरा वाला में से भी घटाए। क्वेश्चन के अनुसार चलना होगा, जोड़ घटाओ। अगर जोड़ना होगा बोल देगा कि आपको 3 में 3 फर्स्ट, मान लीजिए कि 1 मिनट इसको हम थोड़ा हटा देते हैं। मान लीजिए कि यह बी हो गया और यह जी माने बॉय गर्ल हो गया। मान लीजिए कि यह 40 साल का, 40 वजन है इसका, इसका मान लीजिए कि 30 है। अब ये अनुपात में है, अनुपात काटिएगा तो 4 ऐसे हो जाएगा। अब अनुपात हम हटाएंगे तो कैसे लिखिएगा, 3x 4x और 3x लिख दिए। अब बोल देगा कि लड़का में से 5 kg घटाइए, तो आप कैसे लिखिएगा इसको, तो इसको लिखिएगा आप 4x - 5 ऐसे घेर सकते हैं, अनुपात 3x ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बता रहे हैं आपको हम इसको टेकल कैसे करेंगे, मैं एकदम तेज़ी में समझने के लिए। तो चलिए हम तेज़ी में कैसे हल करेंगे उस पर हम बात करते हैं, ठीक। तो चलिए, अगर मान लीजिए कि लड़का लड़की है, दोनों का वजन मान लीजिए कि 70 kg है, ठीक। और यह दे दिया कि बॉय का, मान लीजिए कि बॉय हो गया, बॉय का आपको दे दिया ये है 30 kg का, सॉरी 40 kg का। तो गर्ल का कितना हो गया, तो ये टोटल तो आपको दिख ही रहा है 70। बॉय इसमें 2 लड़के, एगो लड़का है एक लड़की है, तो टोटल दे दिया लड़का का 40 है, तो लड़की का कितना हो जाएगा, इसमें से घटा लीजिएगा तो 30 हो गया, ये डायरेक्ट हो गया। अब बोल देगा ये दोनों का अनुपात क्या होगा, अनुपात कैसे निकालिएगा, तो अनुपात आपको पता है, काट दीजिए, हो गया, ठीक। अब इसके हम जस्ट अपोजिट क्वेश्चन देखते हैं। दे दिया कि आपको बॉयज और गर्ल का, मान लीजिए कि दे दिया आपको 5:8 दे दिया, 5:8 में है। अब बोल देगा, पूछे और बोल देगा कि टोटल का वजन आपको दे रहा है 120 किलो का वजन है। गर्ल लड़का और लड़की का वजन कितना है, 120 है, ठीक। यहाँ क्वेश्चन है 120 है। तो अब अनुपात दे दिया, पूछ देगा कि लड़की का वजन कितना है, लड़की का वजन कितना है। तो हम डायरेक्ट उठाएंगे 120 को, 1 मिनट इसको हटा दे, हटाएंगे। अब देखिए दे दिया बॉय गर्ल का, अब पूछ देगा कि इसमें लड़की का वजन कितना है, तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट हम गर्ल बराबर 120 को उठाएंगे टोटल, अनुपात में क्या है 3:5, तो इसका भी टोटल हम करेंगे, तो 7×5 12, 12 हो गया। तो ये जो अनुपात वाला है मान जोड़ने के बाद वह टोटल के नीचे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ टोटल दिया है तो टोटल इसके नीचे लिखेंगे। टोटल इतना क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, 5 और 8 12 हो रहा है। तो 12 से और जो निकालना है उससे गुना करेंगे। तो हमको किसका निकालना है, गर्ल का निकालना है। किसका निकालना है, गर्ल का निकालना है। तो गर्ल कितना है 8 है, तो 8 से गुना करेंगे, ये कट गया, कितना हो जाएगा 10 बच गया ऊपर 8, टोटल कितना हो गया 80। इसी तरीके से हमको बॉय का निकालना रहता, तो यहाँ मान लीजिए यहाँ बॉयज लिख दिए 120 और टोटल हम लोग का 12 हो रहा है, और लड़का का निकालना है तो लड़का का अनुपात 5 है, तो 5 से गुना, तो कितना हो जाएगा 50। अगर पूछ देगा दोनों का अंतर, पूछ देगा क्या अंतर,
तो अंतर पूछ देगा तो अंतर कितना है 5 और 5 8 में कितना का अंतर है 3 का है, तो 3 से गुना करेंगे। मान लीजिए हमको अंतर पूछ दिया तो 120, ये वाला प्रोसेस पूरा करना है। इसके साथ टोटल दिया है तो टोटल के नीचे लिखेंगे। तो 12 अंतर कितना का है 3 का, तो 3 से गुना करेंगे। ये बच गया 10, तो हो गया कितना है 30 हो गया। आई होप कि आप लोग समझ गए। अब एक और चीज़ बता दे रहे हैं थोड़ा सा, चलिए 1 मिनट, आइए अब थोड़ा सा और एक ट्रिक और थोड़ा देख लीजिए। अगर आपको अनुपात ना दे करके, मान लीजिए कि हम एक ही चीज़ पर लेकर चल रहे हैं। मान लीजिए कि राम है, 1 मिनट, राम और मान लीजिए कि श्याम, ये दोनों का क्या किया कि अनुपात दे दिया। अनुपात कितना है, तो मान लीजिए कि अनुपात दे दिया 7:5 दे दिया, ठीक है। और टोटल का अब टोटल वजन ना दे करके किसी एक का दे दिया, किसी एक का वजन दे दिया। मान लीजिए बोल दिया कि श्याम का वजन जो है, श्याम का वजन मान लेते हैं 50 है। श्याम का वजन कितना है 50 है। तो पूछ देगा कि राम का वजन कितना होगा। तो यहाँ टोटल किसका दिया है 50, श्याम का दिया है। किसका दिया है, श्याम का दिया है। तो श्याम का दिया है तो हम निकालना है हमको राम के, तो यहाँ लिखे राम बराबर श्याम का टोटल दिया है तो 50 हमको निकालना है श्याम के। तो श्याम के अनुपात में कितना है 5 है, तो एक नीचे क्या लिखेंगे 5 से भाग देंगे। और निकालना किसका है राम का, तो राम का अनुपात कितना है 7, तो 7 से गुना करेंगे 10 कितना हो गया 70। तो राम का वजन कितना हो गया 70। अगर टोटल पूछ दिया तो 50 बटा आपका 5 इसके नीचे लिखेंगे। हमको निकालना है टोटल, मतलब कुल वजन दोनों का, कुल वजन निकालना है। तो कुल इसको जोड़ दीजिए, 7 5 कितना हो गया 12, तो इसको काटिए कितना हो गया 10, तो कितना हो गया टोटल वजन 120 हो गया। समझ गए, यही अंतर पूछ देगा। तो यही अब हम नाम न लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, जैसे कि अंतर हमको निकालना है, अंतर निकालना है तो 50 बटा 5, अंतर इसका कितना है 2 का, तो 2 से गुना कर देंगे। ये कट गया, कितना हो गया 20 का अंतर हो गया। समझ गए ना बात को, ऐसे निकालना है। तो अब चलिए हम लोग, ये फर्स्ट टाइप हो गया, तो हम चलते हैं आप लोग को क्वेश्चन अब करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यही थ्योरी में यही लिखा है, आप देख लीजिए। क्लास को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा। हर चैप्टर का मैं एक ही वीडियो लाऊंगा और एक ही वीडियो में टोटल क्वेश्चन को हल करूंगा। समझ गए, तो वो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है। अब ये 2 गो अनुपात के बताए, इसी तरीके से 3 गो ले लेगा आदमी का, 4 गो ले लेगा, सेम तरीका लगेगा। समझ गए, तो यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट वाला में वही चीज़ है। फर्स्ट वाला में ए बी का अनुपात है, इसको मतलब इसका क्या है कि यह ए बी का 2/3 हिस्सा है, यह भी बोल सकते हैं इसका। और बैलेंसिंग करने में आपका जैसे कि 2 गो अनुपात दे देगा, ये हम आगे क्वेश्चन आएगा। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं ना, ए बी सी 2 गो दे दिया, इसको बैलेंसिंग बोला जाता है एक अनुपात में लिखने के लिए, सेम। तो इसका तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए कि इसी को ले लेते हैं, ए बी का अनुपात कितना है 2:3 है। 1 मिनट कलर चेंज करते हैं, कितना है 2 और 3 है ए बी का। और बी और सी का कितना है तो 4 5 है, तो इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ है ना बी सी, तो 4 अनुपात इतना, ठीक। अब एक तरीका होता है, ये खाली संख्या खाली जगह है, तो खाली जगह इससे भरेंगे, पार्लेल वाला ओकरा सीख वाला से। तो यहाँ पर 3 जो है, 1 मिनट, ये 3 जो है यहाँ लिख देना है। यहाँ खाली जगह है तो ये 4 को यहाँ लिख देना है। मूल रूप से होता है ये दोनों को बराबर करना। ये थोड़ा गुना भाग का आ जाएगा, जैसे देख लीजिए। अब सबको गुना कर दीजिए, जो जो सीख पर है गुना करिए। तो इसको गुना करिए 8 हो जाएगा, इसको करिए 4 3 12 हो जाएगा, और इसको करिएगा तो 15 हो जाएगा। यही बैलेंसिंग हो गया। अगर इसमें कोई कटने वाला रहेगा, किसी अंक से सभी कटने वाला होगा तो हम काट लेंगे। यहाँ पर फिलहाल कोई कटने वाला नहीं है, तो यही हमारा बैलेंसिंग अनुपात हो गया। तो यह ए बी और सी का क्या हो गया बैलेंसिंग अनुपात हो गया। क्वेश्चन में आएगा, इस तरीके से दे करके पूछ सकता है। तो चलिए हम अब फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका,
चलिए हम स्पेस इसको इस साइड का लेते हैं। अब तेज में खींचेंगे जो बताए हैं उस तरीक़ा से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया है ABC का, तो बैलेंसिंग पहले ज़रूरी है। तो यहाँ AB हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, वहाँ हम लोग को तेज में खींचना है, ठीक है। तो देखिए AB का क्या अनुपात है, 3:4 है। BC का कितना है, 8 है, 9 है। अब देखिए यहाँ पर बैलेंसिंग ना भी करिएगा तो आसान से कैसे हो जाएगा। देखिए यहाँ है 4, यहाँ है 8, ये दोनों को बराबर करने के लिए इसमें केवल और केवल 2 से गुना कर देंगे तो काम बन जाएगा। तो जब ऊपर वाला में इसमें करेंगे 2 से, तो यहाँ भी करना होगा 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब सेम कर सकते हैं, यह 6 हो गया, यहाँ दोनों 8 8 है तो कोई भी लिख सकते हैं, यहाँ 9। हालांकि जो मैं बताया हूँ उस तरीक़ा से भी करिएगा तो मतलब बन जाएगा। देख लीजिए, करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ देख लीजिए अनुपात कितना है, 3 है, मतलब ABC, ये 4, ये 8 है, ये 9 है। अगर इसको यहाँ 4 लिखते हैं, इसको यहाँ 8 लिखते हैं और गुना करिएगा, 8 तरीका 24 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। अब इसमें अगर आप 4 से गुना करते हैं, 4 से कट जाएगा सभी, तो ये 6 चौका 24, 8 चौका 32, 9 चौका 36, सेम सेम आ गया ना दोनों। तो किसी भी तरीके से आप लोग को यह बराबर कर सकते हैं। तो चलिए हम अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो हम लोग का ये बैलेंसिंग अनुपात आ गया। तो ये फर्स्ट कथन क्या कह रहा है, ABC का सरलतम रूप, सरलतम 6/8, मतलब ये कथन सही है, ठीक है। क्या है, यह सही है हम लोग का। अब चलिए दूसरा देखते हैं। A और C का मान, A रहा A रहा C, तो A का कितना है, 6 है, इसका 9 है, तो 6 9 A और C का। ये कटने वाला है, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 3 तरीका 9, मतलब 3 2 हो जाएगा। तो यह भी कथन हमारा क्या है, सही है, ठीक। इसका कलर ही कर देते हैं। अब तो हम लोग का सही हो गया दूसरा भी। अब तीसरा कथन देखते हैं हम, क्या तीसरा कथन क्या कह रहा है। तो 1 मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़िया रहा है। C का वैल्यू 45। देखिए अब मैं डायरेक्ट पहले ही बताया था, तो C का वैल्यू 45, मतलब यहाँ 9 दे रहा है C के वैल्यू में। तो यहाँ हम डायरेक्ट निकालना किसको है, A+B, हमको A+B 70 है कि ना, यह जांचना है। तो A+B निकालेंगे और देखेंगे 70 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे 45 और यहाँ वैल्यू कितना है, 9, तो 9 इसके नीचे, और गुना निकालना है A+B का। तो A+B का वैल्यू माने A और B का वैल्यू कितना है, 6 है, 8 है, दोनों जोड़िए कितना हो जाएगा, 14। तो 14 से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 14 से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 9 × 5 = 45, यह 5 हो गया, यह 14 × 5 क्या हो जाएगा, 70, मतलब A+B का वैल्यू 70 है, मतलब तीसरा कथन भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तीनों कथन सही है, तो आंसर D हो जाएगा। हमारा आंसर जो होगा D हो जाएगा, ठीक। 1 2 और 3 सभी सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तो आपका यदि 2A और मतलब यह बराबर में दे दिया है, तो अब अगर दोनों सेम सेम, देखिए यहाँ 2 तरीक़े से लिख सकता है, यह 1/2 के रूप में भी लिख देगा, 1/3, और मतलब क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है। लेकिन यहाँ तो हम लोग को दिया है 2A = 3B = 4C। देखिए अगर भिन्न में रहता तो डायरेक्ट A का वैल्यू 2 हो जाता, B का वैल्यू 3 हो जाता, C का वैल्यू 4 हो जाता। लेकिन यहाँ तो गुना में दिया है, तो यह पलट हम लोग भिन्न में लिखेंगे, 1/2 1/3 1/4। यह हो गया हमारा A B C का अनुपात हो गया, समझ रहे हैं ना। तब अब इसको भिन्न से हटाने के लिए क्या करिएगा, एलसीएम, नीचे वाला सभी का एलसीएम लेंगे हम, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे। तब एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, तो इसका 12 हो जाएगा। अब 12 से सभी में गुना कर देंगे, यहाँ 12 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 6, ये का हो जाएगा 3, ये का हो जाएगा, सॉरी ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो हमारा 6 4 3 ABC का अनुपात हो गया। तो फर्स्ट कथन देखिए,
ए बी सी का अनुपात इतना है, हाँ बिल्कुल सही है। आपका बी जो है, सॉरी, ए बी सी का योग हमेशा 13 गुणज होगा। ए बी सी का योग जौन होगा 13 का गुणज होगा, कितना भी आएगा तो मतलब तीनों जोड़ के देखिए तो आपका 6 4 10 और 3 13 13 आ रहा है, मतलब 13 का गुणज हमेशा होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, तो कथन दो भी सही है। अब सी को देख लीजिए, ए सी से 2 गुना है। ए जौन है, ए का वैल्यू सी से 2 गुना है, तो ए का वैल्यू कितना है हमारा 6 है, और सी का वैल्यू कितना है 3 है, और 3 का 2 गुना तो हैले है, मतलब कथन 3 भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 कथन सही है। तो इसमें ऑप्शन में देख लीजिए, हाँ सभी सही है, आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर में क्या है क्वेश्चन, तीन संख्या के योग दे रखा है। क्वेश्चन में बताया था इस तरीके से, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दे रखा है, और दूसरी और तीसरी का, मतलब यहाँ बैलेंसिंग भी करना पड़ेगा। तो टोटल योग हमको दे दिया है, कितना दिया है इतना, आज 3 गो संख्या है, तो मान लीजिए 1 2 3, 3 गो अंक हो गया, इतना दे दिया है। अब अनुपात को हम बोलते हैं ये हो गया, ये दोनों का कितना दिया है वैल्यू, यानी प्रथम, यहाँ दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर पहला दूसरा का अनुपात 2:3। अब देखते हैं तीसरा का, तो आपका दूसरी, ये रहा दूसरी, और तीसरी का अनुपात इतना दे रहा है, मतलब 4, ऐसे कर सकते हैं। ठीक, अब आपको पता ही है अगल बगल के, या फिर इसको हमको बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करिएगा, इसमें 3 से गुना, और इसको बराबर करने के लिए सॉरी यहाँ 4 से गुना करिएगा, यहाँ 3 से करिएगा, अपोजिट वाला से, या फिर वह तरीका अपना सकते हैं मेरा। चलिए वैसे जो मैं पहले बताया था उससे कर देते हैं। ये बगल वाला यहाँ, ये बगल वाला यहाँ, समझ रहे हैं ना, गुना कर दीजिए, ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। यही अनुपात हो जाएगा आपका किसका, प्रथम द्वितीय तृतीय के। और यहाँ टोटल यू कितना दे रहा है आपको, 10 50 दे रहा है, ये तो टोटल के नीचे चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 8 12 20 और 15 35 हो जाएगा। अब हमको निकालना किसका है, ये देखना है। दूसरी संख्या, फर्स्ट में क्या करें, दूसरी संख्या निकालना है, तो यहाँ हम लिख दिए टोटल। अब दूसरी संख्या ये टोटल कितना हो रहा है 35 हो रहा है, और दूसरी संख्या कितना है 12 से गुना करेंगे। अब यह कटने वाला है, बिल्कुल कटेगा, 4 से सॉरी 3 से कट जाएगा आसानी से, 3 से यह कट जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा 30 मरतबे। तो अब गुना कर दीजिए, 12 36, 360, मतलब दूसरा 360 है, तो यह सही है। अब तीसरा देखिए, सॉरी कथन दूसरा का हम चेक करते हैं। तीसरी संख्या पहली संख्या से 150 अधिक है, यहाँ दे रहा है आपको, तो इसको हम मिटा देते हैं, 1 मिनट। यहाँ पर दिया किसका है, तीसरी संख्या माइनस पहली संख्या, जब तो टोटल हम मिटा दिए हैं, कितना आया था 8 12 15, यही ना था इसका अनुपात। तो यहाँ देखिए इसका डिफरेंस दे रखा है 150, तो इसमें भी हम देख लेंगे डिफरेंस। ये रहा प्रथम का 8, तीसरा का कितना था 15, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो यह 7 का है। 1 मिनट, अनुपात शायद गलती लिखा रहा है, 1 मिनट, हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको बैक करेंगे, आ जाएगा। एक मिनट हमको निकालने पड़ेगा फिर से। 2:3, 4:8, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 8, ये 12 15, ठीक है, यही अनुपात है। हाँ ठीक है, तो दिया है कि तीसरी संख्या पहली संख्या से 150 अधिक है, तो मतलब ये दोनों का डिफरेंस दिया है। तो पहल का संख्या हमारा इतना है, तीसरा का इतना है, तो कितना का डिफरेंस है 7 का डिफरेंस है, कितना का है 7 का ही ना है। तो पहली संख्या और सॉरी तीसरी संख्या पहली संख्या से 150 अधिक है, तो 150 अधिक है, इसमें डिफरेंस कितना का दे रहा है 7 का निकालना। अब क्या यह है कि नहीं,
ये देखना है हम लोग को। 1 मिनट, हम लोग को तो निकालने के लिए मेन डाटा तो वहाँ दिया है। 1 मिनट, सॉरी, यहाँ देखिए ये रहा इतना टोटल का नीचे 35। हमको जो निकालना है उसे गुना ना करेंगे। कितना का डिफरेंस है? 7 का डिफरेंस है। 7 से गुना करेंगे। ये कितना 30 मरतबे इस कितना हो जाएगा? 7 तिरिका 21, 210 आ रहा है। लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या दे रहा है? 150, मतलब ये गलत है दूसरा कथन। अब तीसरा देखिए, पहली और तीसरी संख्या का अनुपात। तो पहली का 8 है और तीसरी का 15 है। ये रहा पहली, ये रहा तीसरी, 8 15, मतलब यह अनुपात दे रहा है, मतलब सही है। तो हमारा केवल आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड सही होगा। तो किधर है आपका फर्स्ट और थर्ड? बी में है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। और 4 नंबर क्वेश्चन में ना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर दिया है किसका किसका वैल्यू है, इसका इस तरीक़ा से दिया है। ये थोड़ा टफ लेवल हो रहा है क्योंकि डायरेक्ट आ गया है। तो अब इसको हम कैसे टैकल करेंगे उसको देखते हैं। अगर देखिएगा ध्यान से, तो ए बी बी सी, मतलब दोनों दो दो अंक है सब में। तो आपका यहाँ टोटल योग भी दे दिया है 14। तो अगर इसको ध्यान से आप देखते हैं तो ये टोटल हम निकलेगा कैसे? a प्लस बी प्लस सी। अगर ये टोटल जोड़ते हैं अनुपात के अनुसार चलते हैं तो 6 और 7 कितना हो जाएगा? 13 8 21 हो जाएगा ना 21। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर तो दे रहा ही, और ए बी सी का टोटल योग 21 हो गया। अब हमको एक एक लेटर का अनुपात निकालना होगा, जैसे कि ए बी सी का निकालना होगा अनुपात। अब यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग, 1 मिनट, इसमें से हम कुछ मिटा देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ए बी का वैल्यू क्या दे रहा है अनुपात में? 6 दे रहा है। ठीक, हमको निकालना है, चलिए तो एक, अगर ए का अनुपात निकालना है तो देखिए बी टोटल कितना है? 21 है। तो अगर ए को निकालना है हमको, कलर चेंज, 1 मिनट, अगर हमको ए का निकालना है तो इसमें से बी सी को घटा लेंगे, इसमें से टोटल में से, मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा? 21 माइनस बी सी। तो हमारा ए का वैल्यू पता चल जाएगा। तो यहाँ देखिए बी सी का वैल्यू क्या दे रहा है? तो बी सी का वैल्यू 7 दिया है। कितना दिया है? 7। तो इसमें से हम 21 में से 7 घटा लेंगे तो कितना बच गया? 14 बच गया ना। फिर इसी तरीके से बी सी को निकालना है, तो बी सी को निकालना है तो ए सी को घटाएंगे टोटल से। तो ए सी का वैल्यू कितना है? 8 है। तो 21 में से 8 घटा लीजिए तो बी का पता चल जाएगा। तो कितना आ जाएगा? तो हालांकि यहाँ पर देखिएगा तो टोटल 2 ए सी का है, समझ रहे हैं? तो हमको यहाँ पर क्या करना होगा? 21/2 करना होगा, तब जाके निकलेगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा भूल हुआ है, 1 मिनट, अब से करते हैं। ठीक, यहाँ पर ये टोटल किसका हो गया? 2a प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से है। तो हम निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 21/2 हो जाएगा। अब हम ये काम करेंगे घटाने वाला। ठीक है, तो करिए घटाने वाला काम। तो हमको 21, इसमें से हमको ए निकालना है, तो ए निकालने के लिए हमको बी सी घटाना होगा। तो बी सी का वैल्यू 7 है। तो अब इसमें से हमको ए निकालने के लिए 21/2 माइनस 7 इस तरीके से करना होगा। तो कितना हो जाएगा? 21 माइनस 14/2। तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर कितना हो जाएगा? 7/2। हालांकि हम डायरेक्ट भी यहाँ कर रहे थे तो कोई गलत नहीं कर रहे थे, क्योंकि इसको क्या लिखेंगे? 7/2। फिर नीचे अनुपात में आएगा तो 2 सब कटिए जाएगा। तो पहले भी जो कर रहे थे वो सही आता अंक सही, लेकिन प्रोसेस गलती हो रहा था। अब फिर निकालेंगे, बी निकालने के लिए ए सी को घटाएंगे, बी के निकालने के लिए ए सी का वैल्यू घटाएंगे। तो 21/2 माइनस कितना है? ए सी का वैल्यू 8 है। तो 21 माइनस 8×2 16/2, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? तो घटाइए, 5/2 हो जाएगा।
देखिए थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है, 5/2। और फिर सी निकालना है तो हमको ए बी का वैल्यू घटाना होगा। तो 21/2 माइनस आपका ए बी का वैल्यू 6 है, तो 6 घटा लीजिए, 6×2 = 12/2, तो कितना हो जाएगा 9/2। तो यहाँ 9/2, 2 सब कट गया। अनुपात फाइनली कितना हुआ, ए बी सी का 7:5:9। अब देख लीजिए सी का वैल्यू 6 दे रहा है, तो सी का वैल्यू 6 दे रहा है मतलब गलत है। यहाँ तो 9 है तो यह गलत है। अब आ जाइए, 1 मिनट, हम पहले वाला तरीका से अगर करते तो हम सी का वैल्यू कितना आएगा, अगर 6 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 15। 1 मिनट, हाँ 15 होगा, और 15 ठीक है। तो फर्स्ट वाला गलत है, ए बी सी का अनुपात कितना है 7:5:9, तो 7:5:9 दे रहा है मतलब कथन दो सही है। ए बी सी का वैल्यू कितना है 7:5:9, तो कथन दो गलत सही है। अब इसका वैल्यू देख लीजिए, ए सी का मान बी प्लस सी से अधिक है, तो हम ए प्लस सी निकालते हैं, ए प्लस सी। तो ए का 7 है और सी का 9 है, तो कितना हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा आपका 16। अब कह रहा है बी प्लस सी, तो ये रहा बी और प्लस सी, कितना हो जाएगा 9×5=14। तो कह रहा है ए सी का मान बी सी से अधिक है, हाँ 16 है, 14 है तो अधिक होले है, तो दूसरा तीसरा भी सही है। तो हमारा दूसरा और तीसरा सही है। तो ऑप्शन देख लीजिए, दूसरा और तीसरा किधर है, इसमें नहीं दिया है, तो आप मान लीजिए कि आपका दूसरा एंड तीसरा सही है। ठीक है आंसर, तो ये रहा हम लोग का। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं। यहाँ देखिए, हालांकि इसमें कुछ डाटा और था ना, ए प्लस बी प्लस सी 14 दे रहा है, तो हम तो गड़बड़ कर दिए। 1 मिनट, क्योंकि यहाँ डाटा दिया है तो उस चीज़ को हम लोग तो ध्यान ही नहीं दिए। इसी के तब उसी के अनुसार हमको तो उसका जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ता। देखिए ध्यान से, ए प्लस बी का वैल्यू 14 दे दिया है, हमको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना था, तो ये कैसे निकलता। तो देखिए टोटल दिया है 14, अब ए निकालना है तो बी सी का वैल्यू घटा दीजिए, बी सी का वैल्यू कितना दिया है 7 दिया है, तो आप 14 में से 7 घटा लीजिए। और बी निकालना है तो बी निकालने के लिए ए सी घटाना होगा, बी निकालना है तो ए सी का वैल्यू घटा दीजिए, 14 माइनस ए सी का वैल्यू कितना है 8, तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यहाँ भी डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। इसका कितना था 7, 14 में से 7 जाता तो 7 बचता। अब सी निकालना है, यहाँ सी निकालना है, तो ये ए बी का वैल्यू घटाएंगे, ए बी का वैल्यू 6 है, तो 14 माइनस 6 यहाँ आ जाएगा 8। अब देखिए ये अनुपात हो गया हम लोग का। अब क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट के अनुसार भी आपका सी के वैल्यू 6 है, गलत दे दिया है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस, इसका भी अनुपात, हालांकि वहाँ इसमें सभी गलत हो जाएगा। अच्छा रुकिए, तो ए प्लस बी इसको देखते हैं थर्ड वाला, तो थर्ड में कौन तो ऑप्शन ही नहीं दिया है। ई डाटा हमको मतलब बेवजह दिख रहा है कि लिखा है, तो हमारे हिसाब से पहले वाला ही सही था, इसको छोड़िए। ठीक है, पहले वाला ही सही था, नहीं तो आंसर इसके अनुसार मानिएगा तो आंसर डी हो जाएगा। आइए इसको नहीं मानते हैं हम कुछ, तो हमारा आंसर आपका 2 और 3 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, अब थोड़ा तेज में चलेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स वाई का अनुपात दे रहा है 3:2, और व्यंजन आपको पुट कर देना है। गुना आप कर सकते हैं, पहले ही बोला था मैं, तो एक्स की जगह 3 और वाई की जगह 2, और यहाँ 3 यहाँ 2 कर दीजिए गुना, तो ये कितना हो जाएगा, हम डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं 5×3=15 प्लस 4, 3×3 = 9,
इसमें करिएगा तो आई 4 दूना 8 प्लस 8 कर लीजिए। ये था 15 था, तो 15 को 19 हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। बस इसका वैल्यू कितना हो गया, इतना हो गया। तो इसका मान देखिए दे रहा है 19 17, मतलब सही है। दूसरा देखिए, यदि x का वैल्यू 6 y के वैल्यू 4 रखे तो सभी अनुपात यहीं रहेंगे। क्या अनुपात यहीं वाला आएगा ये रखने पर? तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर रख रहा है 6, तो आराम से आई 4, तो गुना करिएगा 2 से, तो ये हो ही जाएगा सेम सेम 6 4। तो अनुपात इसी का ना अनुपात सबसे छोटा वाला ही है, मतलब वो जो भी गुना भाग करिएगा काट छांट के इतना ही आएगा। तो दूसरा भी हमारा सही है, तो पहला दूसरा सही हो गया। यह एक मिश्रित अनुपात का उदाहरण है। नहीं, यह मिश्रित का उदाहरण नहीं है। तीसरा हमारा गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1 और 2 सही है। चलिए आगे देखते हैं। देख लीजिए, इसमें 5 का यहाँ बी दे रहा है। आंसर भी हम 5 क्वेश्चन करके दिए हैं, ठीक है ना। 5 को क्वेश्चन हो गया, 5 का आंसर हो गया। अब फिर से हम दूसरा, पहला टाइप मतलब ख़त्म हो गया, अब दूसरा टाइप पर हम चल रहे हैं। यहाँ देखिए, यदि ए का फ्रैक्शन जो है ना 1/2 है, मतलब ये लिखा है ए का मतलब 1/2 बराबर बी का 25%। 25% हटाइएगा तो नीचे 100 हो जाएगा, बराबर सी पॉइंट, और इसका पॉइंट हटाइएगा तो नीचे आ जाएगा 10। तो अब आपको हम पहले बोले थे अनुपात में दे रहा है, मतलब यह पलट जाएगा आकर के। तो आप आइए, इसको पहले हम काट छाँट लेते हैं। तो अगर इसको काटिएगा तो 4 से कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, मतलब 1/2 आपका 1/4, और ये हो जाएगा 1/2। और इसको अगर देखिए नीचे नीचे से अनुपात कट सकता है, यहाँ सी है, तो यह 1 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा। अब 1/2 करिएगा, 1:2:3 हो जाएगा। हालांकि ये अनुपात था तो ये पलट जाता, हम डायरेक्ट इसको ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 2 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ है ना, यहाँ 2 आ रहा है। 1 मिनट, देखिए 2 है, यह 1/4 हो जाता, काटे हैं तो ये 1/2 हो जाता, बट्टा बट्टा में है तो ये पलट जाएगा। तो अब इसी को काटिएगा 1:2:1। तो फर्स्ट वाला क्या है, इसका अनुपातिक मान हाँ सेम है, मतलब सही है कथन। और दूसरा देखिए, बी का मान ए और सी के योग के बराबर है। बी का मान कितना है, बी का मान 2 है, और आपका ए और सी, ए प्लस सी, ए का वैल्यू 1 प्लस सी का वैल्यू 1 कितना हो गया 2, दोनों बराबर हो गया, मतलब यह भी सही है। अभी देखिए, बी का वैल्यू 40 है, बी का वैल्यू हमारा 40 है, निकालना किसका है हमको, ए प्लस बी प्लस सी 80 है, ये चेक करना है। देखिए, तो हमको इसका योग निकालना है, तो 40 लिखिएगा, और टोटल बी का वैल्यू इसमें कितना दे रहा है, 2 दिया रहा है, 2 से नीचे भागा, हम निकालना है जो, उससे गुना करेंगे। तो निकालना है आपको टोटल, तो ए बी सी, तो ए का मान 1, बी का मान 2, तो ए का 2 3 और 3 1 4 से गुना, तो ये कितना हो गया 20, 4 20 चौका 80, मतलब टोटल 80 भी है, मतलब तीसरा भी सही है। तो हमारा सभी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, प्रथम टाइप का ही चल रहा है, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन है एक टाइप में। अब आ जाइए, 2 संख्या दे दिया है, मान लीजिए कि हम ए मान लिए, बी मान लिए, 3:5 दे दिया है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात इतना। प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि, अब ये इसमें डायरेक्ट 10 नहीं जोड़ सकते कि जैसे 10 तो ये 13 हो गया, ये 15 हो गया, नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो इसको आइए देखते हैं। हम ए बी लिखते हैं इस तरीके से, तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं 3x प्लस 10। एक्स मतलब अनुपात हटाने के लिए एक अचर से गुना करेंगे, 5x प्लस 10 ऐसे जोड़ेंगे। आई किसके बराबर है, तो नाय का अनुपात इतना आ जा रहा है 5 और 7 का। तो ये दोनों को एक साथ रखिए, ये हटा लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इस 7 से इधर, 10 से इधर कर लीजिए। तो इसको गुना करिएगा, थोड़ा हम बड़ा करते हैं, तो इसको गुना करिए, 7 का 21 एक्स प्लस 10 दूना 70, इसको गुना करिएगा ना तो होगा ना इक्वल टू, इधर ए और बी है,
अब इसको इधर करते हैं तो 50 25 और प्लस 50। हालांकि ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होता तो इधर जाता, इधर आता तो ये बराबर में आ जाता। तो ये चीज़ जो लिख रहा हूँ मैं इसको हटा लीजिए। मतलब 1 मिनट हमको आपको आपसे बताना होगा। तो यहाँ पर हम लोग का वैल्यू जो था ये 3x प्लस 10x 5x प्लस 10 बराबर 5 7। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर लाइए, ठीक है। तो इसको करिएगा तो 7 तिरिका 21 एक्स प्लस 70 इजगल टू 50 25 प्लस 50 आई एक्स में रहेगा। एक्स 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 एक साथ कर लीजिए। तो इसको इधर करिएगा तो 21x माइनस 25x बराबर यह 50x माइनस 70x। ये कितना हो जाएगा माइनस के 4x। ये कितना हो जाएगा, ये 50 है तो माइनस के 20 हो जाएगा, माइनस माइनस हट गया। x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर 20/4 मतलब 5 आ जाएगा। x का वैल्यू 5 आ गया। तो अब x का वैल्यू 5 आ गया तो आइए हम देखते हैं मूल संख्या का योग। मूल संख्या इसका कितना है, मूल संख्या यही है 3/5। तो x का वैल्यू इसको अब x के जगह पे इसमें रख दीजिए। तो हमको a प्लस b निकालना है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 5x और 5x के जगह पर रखिए, 5 3 15 और 50 25 दोनों का योग 40। हाँ बिल्कुल 40 आ रहा है। तब कथन एक सही है। दूसर का देखिए संख्याओं के बीच 10 अंतर है तो क्या आपके 15 और 25 के बीच 10 का डिफरेंस है, हाँ है। तो यह भी सही है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 घटाया जाता तो अनुपातीय हो जाता। तो फिर वैसे ही कर लीजिए सेम प्रोसेस। तो चलिए हम थोड़ा इस सब को हटा लेते हैं। हमारा x का वैल्यू कितना आया था 5 आया था। तो हालांकि यहाँ पर दूसरा ही चीज़ कह रहा है। तो आइए हम 10 घटाते हैं तो 1 मिनट 3x माइनस 10 और 5 लिखाएगा ना 5x माइनस 10। तो यह अनुपात, हालांकि हम लोग को वैल्यू तो पता ही है तो ये क्या करना है। 3x था 5x था, इस टोटल कितना हो गया 5 आया था ना, 5 3 15, ये कितना हो गया 25। इसमें से 10 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 5। इसमें से 10 घटा दीजिए 15। यह अनुपात देख लीजिए 1:3 का है ना। तो यह भी है, मतलब तीसरा भी सही है, मतलब सभी सही है। तो आंसर डी हो जाएगा। चलिए आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर में क्या है आपका, 100 और वैल्यू पुट कर दीजिए, काम खत्म। यहाँ 5 से कर दीजिए, यहाँ 2 से, यहाँ 5 से, यहाँ 2 से। आइए तो देख लीजिए कितना हो जाएगा x और y। हालांकि तो योग वाला आएगा तो हम लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, ठीक है। इसको गुना करिएगा तो 8 बचे 40 प्लस 9 दूना 18, यह हो गया। इसको करिएगा तो 40 प्लस 4 कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो 8 5 58, ये कितना हो जाएगा 44। क्या ये कटने वाला है तो 2 से कटेगा, 2 से देखिए 2 9 29, ये हो जाएगा 22। अब नहीं कटेगा, यही हमारा अनुपात हो गया। तो इसका अनुपात क्या होगा, इसका मान कितना 29 22 है, मतलब सही है। एक विलोमानुपात का उदाहरण, क्या यह विलोमानुपात का उदाहरण है, यह पूछ रहा है। तो नहीं है, क्योंकि इसको अपोजिट करिएगा ऐसे तो ये 2 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा। उसके बाद पुट करिएगा तो डिफरेंस अलग आएगा। अगर सेम आता तो हो जाता, तो यह नहीं है। अब आ जाइए, y का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू 10 है। तब मतलब इसका यदि यह वैल्यू इतना है इतना है तो मतलब क्या, तो हमारा तो इतना आया है। और फिर x का और x का, हाँ है बिल्कुल है। देखिए यहाँ आपको दिमाग से खेला है। क्या खेला है आपको मैं बता रहा हूँ। इसको हटा देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या किया है, पहले y लिखा है 4, यहाँ लिखा है x 10। हमारा अनुपात x y के डिफरेंस में है 5 10 5 2 का। तो देखिए यहाँ 4 दे रहा है तो क्या इधर 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा ना, यहाँ 2 से करेंगे तो 10 4, मतलब वही चीज़ बना दे रहा है ना, मतलब यह भी सही है। तो हमारा सभी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन देखिए। और देखिए कथन कारण ई नया पैटर्न टाइप का क्वेश्चन हो गया, तो इस तरीके के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना अति आवश्यक है आप लोग को लिए। देखिए 1200 को पी क्यू आर के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि देखिए पी क्यू आर का टोटल वैल्यू दे दिया है, पी क्यू प्लस आर कितना दे रहा है 12,000। अब हमको इसका अनुपात में दे रहा है पी का हिस्सा क्यू और आर के कुल हिस्से से आधे है, मतलब पी का हिस्सा क्यू प्लस आर के हिस्सा से ये अनुपात में है। तो पी का हिस्सा, इसका हिस्सा, यहाँ कलर चेंज, यहाँ देखिए पी का जो हिस्सा है क्यू और आर के हिस्सा के आधा है। तो मान लीजिए पी का हिस्सा क्यू और आर के आधा है, पी का हिस्सा, तो मान लीजिए क्यू आर का 2 मान लिए, तो क्या कर रहे हैं पी का हिस्सा क्यू और आर के कुल हिस्से का आधा है। तो अगर कुल कितना हिस्सा है 2 है, इसका आधा कितना होगा 1 होगा। तो यही अनुपात हो गया। अब अनुपात देख लीजिए पी प्लस, यहाँ पर देखिए इसका ये तो एक साथ में ही है, तो इसको आप पी और क्यू इसका वैल्यू 1 हो रहा है और ये दोनों का मिला के 2 हो रहा है अनुपात में। यहाँ कितना दे रहा है 12,000, तो इसके नीचे चल जाएगा कितना 1 और 2 3। तो हमको जो पूछ रहा है वो देखना है, तो पी निकालना है। देखिए तो टोटल 12,000 हो रहा है, इसका टोटल कितना हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। निकालना पी है हमको, तो पी से पी का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4,000। 1 से गुना करिएगा, भाग हो गया, गुना करिएगा 1 से तो उतना ही आएगा। तो मतलब पी का वैल्यू 4,000 प्राप्त है, मतलब सही है। कथन दूसरा देखिए क्यू और आर के हिस्से का अनुपात 1:1 अनिवार्य है। हाँ, क्योंकि 2 है, ये दोनों का बराबर बराबर ना हिस्सा बनेगा, बिल्कुल यह अनिवार्य है, ये सही है। पी का हिस्सा कुल राशि का 30 माने है, पी का हिस्सा कितना 1, और कुल हिस्सा कितना है तो 1 और 2 3 है। 1% में करना है तो 3 से 100 से गुना ये करिएगा 33.3333 इतना आएगा, मतलब यह भी सही है। तो हमारा सभी सही हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा है। अब आ जाइए ये देखिए, ये आप लोग ए प्लस बी और बी प्लस सी वाला जब जानते होंगे, एक तरीक ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ए प्लस बी का वैल्यू मान लीजिए 12 है और ए माइनस बी का वैल्यू मान लीजिए कि 6 है। तो जब हमको ए का वैल्यू निकालना है तो दोनों जोड़ के 2 से भागा, दोनों जोड़ के 2 से भाग करिएगा, तो 12 6 18 बटा 2 करिएगा तो कितना हो जाएगा 9। अगर बी का वैल्यू निकालना है, तो बी का वैल्यू निकालना है तो घटा के 2 से भाग, तो 12 माइनस 6 बटा 2 कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो 6 हो जाएगा, 6 भाग दीजिएगा 3, ऐसे हो गया, ए बी का वैल्यू निकल गया। ये बहुत जगह काम आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ देखिए दे रहा है ना एक्स प्लस वाई का वैल्यू या एक्स माइनस वाई का वैल्यू, तो एक्स का अनुपात निकालना, एक्स का वैल्यू निकालना तो कितना हो जाएगा, तो जोड़ के 2 से भागा, तो 11 प्लस 1 बटा 2 कितना हो जाएगा 11 1 12, 12 बटा 2 कितना हो गया 6। वाई का निकालना है तो 11 माइनस 1 बटा 2, अब वही करिएगा तो 10 बटा 2 5, मतलब एक्स वाई का अनुपात जो है कितना हो गया 6:5। बस आगे अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक्स वाई का वैल्यू 6 है, मतलब यह सही है। अब स्क्वायर दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, और इसका अब हम लोग को पता चलिए गया है वैल्यू, तो कर लीजिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अनुपात 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, सॉरी, तो वही 6 का वैल्यू 36, सही हो जाएगा 25, जोड़ देना है, यह हो जाएगा 36 माइनस 25, तो ये कितना आ जाएगा, 1 मिनट इसको हम हटाते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 मिनट कलर चेंज, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 36 प्लस 25 जोड़िएगा तो 6 5 11, हाथ में 1 3 2 5 1 6 61 हो गया। इसको घटाना है 36 में से तो 11 आ जाएगा, मतलब यह दे रहा है मान, मतलब यह सही है। अब तीसरा देखिए एक्स वाई से 20% अधिक है, एक्स का वैल्यू आपका कितना आयल है, ये 6 है 5 है एक्स वाई, ठीक। तो क्या एक्स का वैल्यू वाई से 20% अधिक है, तो वाई से जिसके साथ से और का लगा रहेगा उसको नीचे लिखेंगे 5, तब इसका वाई का वैल्यू 5 है, ये वाई के साथ से लगा है ना, तो वाई का वैल्यू 5 है, नीचे 5।
अब से 20% अधिक है, अब कितना है, तो यहाँ देखिएगा तो कितना डिफरेंस का है, कितना अधिक है, एक वो अधिक है। परसेंट निकालेगा तो 100 से गुना 20, मतलब हाँ बिल्कुल सही है, 20% अधिक है, तो हमारा सी भी सही है, तो 1 2 3 तीनों सही है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए फर्स्ट टाइप खत्म हो गया। यहाँ देख लीजिए फिर से दे दिया 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन का आंसर, और इधर थोड़ा बहुत सॉल्यूशन है। अब आ जाइए हम लोग देखते हैं टाइप 2। अब टाइप 2 में क्या होगा, सिक्कों और आय व्यय पर आधारित, तो मैंने पैसा दे देगा, वैल्यू दे देगा कि 20 रुपया है, मान लीजिए बोल देगा कि 100 रुपया, उसमें 2 पैसा ही, 5 पैसा ही, 10 पैसा ही का अनुपात इतना है, उस तरीके से देगा। देखिए सिक्कों वाले प्रश्न, यदि सिक्कों की, देखिए यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हो, एक मिनट इसका कलर दिया हो, उन्हें मूल अनुपात में बदलने के लिए मतलब कहा, एक मिनट, यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हो तो उन्हें मूल्य में बदलने के लिए सिक्कों के मान से गुना करेंगे। जैसे कि देख लीजिए आपका 50 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा, इस तरीक़ा से रहेगा। अब क्वेश्चन आएगा तो आपको आसानी से समझ आएगा। ये जरूर याद रखिएगा, आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत। माने आय जितना कमा रहे हैं वह कितना हो जाएगा, जितना खर्च किए और जितना बचा लिए, वो दोनों जोड़ लेंगे तो तुम्हारा आय पता चल जाएगा ना। देखिए नेक्स्ट, यदि दो व्यक्तियों की आय व्यय का अनुपात दिया हो और बचत समान हो तो उनके अनुपात का अंतर बराबर, मतलब होगा बराबर होगा। अब आइए हम क्वेश्चन से समझते हैं, काफ़ी आसान से सारा क्वेश्चन को हम लोग टेकल कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक बैग में इतना क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिखना, एक पैसा ही, एक पैसा, 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा, 1 रुपया का हो गया, 50 पैसा का हो गया, 25 पैसा का हो गया। अब देखिए यहाँ सिक्का दे रहा है, माने 1 रुपया ही कई गो है, 5 गो है, 50 पैसा ही कई गो है, 6 गो है, 25 पैसे चौरानी कई गो है, 8 गो है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर दे रहा है सिक्के की संख्या है, क्या है, सिक्के कितना, तो 1 रुपया ही, तो यहाँ मूल हम निकालेंगे, माने कितना रुपया होगा मूल। तो देखिए 1 रुपया के 5 गो सिक्का है, तो कई रुपया होगा, 5 रुपया होगा। अब देखिए 6 रुपया, 6 गो 50 पैसा ही जौन है, 50 पैसा वह 6 गो है, 50 पैसा कई गो है, 6 गो, तो 6 गो है, तो 1 रुपया में 2 गो अठन्नी होता है, तो 6 गो अठन्नी है, तो कई रुपया होगा, 3 रुपया होगा। और देखिए 25 पैसा ही जौन है 8 गो है, तो 1 रुपया में 4 गो अठन्नी होता है, तो 8 गो चौरानी है, सॉरी 8 गो चौरानी है, तो यह 2 रुपया के बराबर हो जाएगा ना, यही हो गया। अब क्वेश्चन देखिए, बैग में कुल धनराशि 420 है, तो कुल धनराशि का अनुपात ये वाला है नीचे वाला, तो वो इसके नीचे चला जाएगा, 420 बटा ये कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 10, जो निकालना है उसे गुना करते चलिए। बैग में 50 पैसे सिक्के की संख्या, बैग में 50 पैसा के सिक्का कितना है, 6 गो, तो 6 से गुना करिए, तो ये काट दीजिएगा, और तो करिए 6 दूना 12, हाथ में 1, 24 गो आएगो 25 गो, 552। तो देखिए फर्स्ट कथन सही है, 50 पैसा के सिक्कों की संख्या 552 है। 1 पैसा के सिक्कों के कुल मूल्य पूछ रहा है, मूल्य, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देना है। यहाँ तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 42 आ जाएगा, फिर से करिएगा तो वही चीज़ ना होगा आपका, 420 टोटल कितना है 10 है। अब निकालना किसका, 1 पैसा के मूल्यों की संख्या, तो मूल्य की संख्या कितना है 5, 5 से गुना करिए। हालांकि आप यहाँ से गुना करिएगा, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, हाथ में 1, 20 है 1 21, मतलब यह भी सही है। और 25 पैसे सिक्कों की संख्या 1 पैसे सिक्कों की संख्या से इतना अधिक है। देखिए उस समय भी मैं बताया था ट्रिक, तो सेम करना है, 420 और ये हो जाएगा नीचे 10। अब देखिए 25 पैसा सिक्का की संख्या, 25 पैसा की कितना है 8 है, और 1 रुपया सिक्का की संख्या, 1 रुपये की संख्या कितना है 5 है, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है, क्योंकि अंतर 126 दे रहा है। अब अंतर निकालेंगे, देखते हैं आता है कि ना। अंतर कितना का है, 5 और 8 में 3 का है, तो 3 से गुना, तो ये करिए गुना, 3 दूना 6 12, 126, मतलब सही है।
तो तीसरा भी कथन सही है, मतलब तीनों सही है, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए आगे हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि ए और बी की मासिक आय का अनुपात इतना है और उनके मासिक व्यय का अनुपात इतना है, यदि प्रत्येक माह इतना की बचत करते हैं। देखिए बचत अभी बताए थे ना, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर हमारा व्यय प्लस बचत ये होता है। अब हमको आय का अनुपात दे दिया है 5:4 और मासिक व्यय का अनुपात दे दिया है, ये आय का हो गया, ठीक है, किसका, ए और बी का। और व्यय का अनुपात कितना दे दिया है, 3:2 का। तो हमको बचत का अनुपात और प्रति माह बचत कितना हो रहा है, 1600 की बचत हो रहा है प्रति माह। यदि प्रत्येक मतलब दोनों आदमियाँ ए और बी 16 हज़ार के बचत कर रहा है। देखिए अब ध्यान से, ये है व्यय का अनुपात, ये है आय का अनुपात। अगर यहाँ हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, ये आय हो गया बराबर यह 3, यहाँ x लिख दीजिए, कितना का बचत, 16,000 का। ध्यान से देखिए यहाँ है 2, यहाँ है ना, ये वाला लिख रहे हैं 2x प्लस 16,000, तो ये हो गया व्यय, ये हुआ है बचत। ये दोनों जोड़ देंगे तो हमको आय मिल जाएगा ना, तो यहाँ इसके बराबर हो गया ही। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। हालांकि अगर डिफरेंस या सेम रहता तो हमको ये करने की जरूरी हो नहीं है। डिफरेंस या 2 हईले है, सही भी है, 2 का डिफरेंस भी है, मतलब दोनों में व्यय दोनों में सेम है, यहाँ भी डिफरेंस सेम है 2, तो ये 2 जो है 16,000 के बराबर हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी हो जाएगा 16/2 गुने, अब जो पूछेगा उससे गुना करते चलिए। ए का मासिक आय, ए का मासिक आय बोल रहा है, तो ए का मासिक आय हम लोग का कितना है, 5 है, 5 से गुना करिए, यह 8 हो जाएगा, 8 8 8 8 5 40,000, हाँ ठीक है, सॉरी 4,000, तो 4,000 दे रहा है, बिल्कुल सही है। ए का वैल्यू 4,000। बी का मासिक व्यय पूछा है, व्यय बी का व्यय कितना है, यहाँ देख रहे हैं ना, बी का व्यय 2 है, तो 2 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ 2 से गुना अगर करते हैं, इसको हटा लेते हैं, तो ये 16 हो जाएगा। डायरेक्ट पता चल रहा है ना, 8 दूना 16, मतलब यह गलत है। दोनों की कुल आय का योग, दोनों का कुल आय, तो वहीं 16/2 गुने दोनों का आय दोनों का कितना है, 5 और 8, 9 से गुना करिए, 800 गुने तो 9 दूना 8 दूना 8 9 72, 7200 है, मतलब यह भी सही है। क्या आप समझ रहे हैं अच्छा से ही? तो चलिए, तो हमारा तीनों सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का है, एक थैले में 1 पैसा ही, 50 पैसा ही, यानी 1 रुपया हो गया, 50 पैसा और 10 पैसा के सिक्के हैं, उनके मूल्यों का अनुपात। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, मूल्य दिया है, वहाँ क्या था, सिक्का था, यहाँ मूल्य है 10 रुपया, 8 रुपया, 9 रुपया, यह मूल्य है। तो सिक्का की संख्या कैसे निकलेगा, देखिए 1 रुपया का माने 10 रुपया है। अब 10 रुपया में 1 रुपया, मतलब यहाँ 10 गो रुपया है, में 1 पैसा का कितना संख्या होगा, 1 पैसा ही, तो 1 पैसा ही कई गो होगा, 10 गो होगा। 10 रुपया में 1 रुपया के सिक्के कितना होगा, 10 गो होगा। अब इसके बाद देखिए 8 रुपया है, 8 रुपया में 50 पैसा ही कई गो होगा, तो 1 रुपया में 2 गो अठन्नी होता है, तो 8 रुपया में कई गो हो जाएगा, 16 गो अठन्नी। अब देखिए यहाँ 9, तो 9 रुपया है, अब 9 रुपया में 10 पैसा ही कई गो होगा, तो 1 रुपया में 10 गो 10 पैसा ही होगा, तो 9 रुपया में 9 से गुना करिए, 90 गो 10 पैसा ही होगा। अभी कटे वाला है, तो देखिए 2 से कट जाएगा, यह 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यह 45 हो जाएगा। तो इस सिक्का के अनुपात हो गया, यह मूल्य का अनुपात हो गया। बस अब क्वेश्चन देखिए, हल करिए। तो क्वेश्चन क्या है आपका, उनके मूल्यों का अनुपात है। अब कथन 1, थैले में एक रुपया के 40 सिक्के हैं। अब थैला में देखते हैं 1 रुपया के कई गो सिक्का है। देखिए थैला में 1 रुपया के 40 सिक्का, लेकिन यहाँ कितना दिया है, 10 सिक्का, मतलब यह बात गलत कह रहा है।
तो ये कथन एक गलत है, क्योंकि 10 को ना 1 रुपये है, तो गलत है। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक 180 है ना, 180 तो नहीं है, क्योंकि 1 रुपया में 10 पैसा ही 10 को होता है, तो 9 रुपया में आपका 90 होगा, तो यह गलत है। थैले में कुल धनराशि 135 है। अब कुल धनराशि हम जोड़ देते हैं, 10 क्या है कुल धनराशि, तो यहाँ कुल धन, अच्छा यहाँ सिक्कों की कुल संख्या इतना दे रहा है, तो हमको पैसा यहाँ से निकालना होगा। सिक्का का अनुपात आ गया ना आपका, इतना ये मान लीजिए नीचे वाला या ऊपर वाला सभी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हम नहीं पढ़े थे। ठीक है, अब थोड़ा फिर से देखते हैं। तो यहाँ सिक्कों की संख्या कितना हो गया, 10 16 आपका कितना हो गया 26 प्लस 90, मतलब 6 आई हो जाएगा 11, 116 को हो जाएगा आपका सिक्का। हालांकि आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी जोड़ लीजिएगा, इसका आधा हो जाएगा, जोड़ के देख लीजिए। 8 13 या 13 45 जोड़ लीजिए, 8 और 5 58, इसका अधिया है ना। यहाँ सिक्का की संख्या 360 है, 360 बटा, अब इससे भाग दीजिए या इससे भाग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इससे दीजिएगा तो इसमें इस सब से गुना करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाला में देखते हैं 1 रुपया वाला 40 सिक्का, तो हमको टोटल के टोटल तो मान लीजिए 58, और 1 रुपया के 1 रुपया के सिक्का की संख्या 1 रुपये के 5 बटे 5 सिक्का, तो 5 से गुना कर लीजिएगा, तो क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, ऐसे भी यह गलत है। अब 10 पैसा ही के, तो हम यहाँ से 10 पैसा ही के कितना हो जाएगा, इससे लिए हैं तो नीचे वाला 45 से गुना करना पड़ेगा, तो ये कटेगा, देखते हैं 2 9 29, ये हो जाएगा 18, नहीं कटेगा, यह भी गलती है। और एक सब थैले में कुल धनराशि कितना है, तो कुल धनराशि जोड़िए तो कितना हो जा रहा है 17 9 8 17 10 27, क्या 27 से, तो 360 बटा 58 गुने 27 से गुना करिए, तो इस 27 दूना 1 मिनट 27 नहीं होगा, फिर भी नहीं कटेगा, तो यह मतलब कोई सही नहीं है, इसमें का गलत दिया है। उनके मूल्यों का अनुपात इतना है और सिक्के की कुल संख्या इतना है, सेम तो किए हैं, तो इसमें गलती है, सब गलती है। सिक्कों की कुल संख्या 360 है, इसमें 8 रुपया में 50 पैसा ही 16 को हो भी करेगा, ये 10 को, ये 90, अनुपात तो सही है। अगर जोड़ते भी हैं तो ये हो जाएगा 26, यह 90 ना था जी, ठीक तो है, 116, इसमें कुछ फॉल्ट है, सब गलत है, इसमें का कोई सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से फंसिएगा वहाँ भी आप, तो यहाँ जितना प्रैक्टिस करिएगा आप लोग को फ़ायदा करेगा। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पी और क्यू का आय दे रहा है और उनके व्यय का अनुपात इतना है, तो यदि पी इतना का बचत और क्यू इतना का बचत करता है, सेम है, एकदम आसान क्वेश्चन है। यह हुआ आय का अनुपात, डायरेक्ट हम करते हैं, और यह हुआ व्यय का अनुपात, हटाइएगा एक सा आ जाएगा। देखिए ई है पी, आई है क्यू, तब पी का हो गया, ऊपर वाला पी नीचे वाला क्यू। पी में कितना बचत कर रहा है, तो हम अगर व्यय में बचत जोड़ देंगे तो आए ना पता चल जाएगा। तो पी में 6000 के बचत जोड़ दिए, आ क्यू कितना का 8000 का प्लस 8000 का, आई दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, पता चल जाएगा। हालांकि डिफरेंस भी चेक कर सकते थे, पी और क्यू। यहाँ आय कितना है, 3:4 का, ये हुआ व्यय, व्यय का अनुपात 2:3 का। क्या दोनों का डिफरेंस एक है, हाँ सेम सेम है, यहाँ भी एक है यहाँ भी एक है, तो आराम से बन जाएगा ये जो है। लेकिन यहाँ अलग अलग है, यहाँ बराबर अनुपात है, तो पहला वाला तब बुद्धि नहीं लगेगा, जो ये किया है ये करना ही पड़ेगा आप लोग को। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको करिए, इससे करिएगा 3 तरीका 9x प्लस 8 तरीका 2400,
बराबर, इसको उधर ले जाइए, 4×2 = 8x प्लस 6×4 = 24 हो गया। एक्स एक्स को इसको इधर लाइएगा तो 9x में से 8x गया, एगो x बचेगा, इसको इसमें से घटाइएगा तो 0 बचेगा। तो यहाँ पर अलग अलग फिर अनुपात क्यों दे दिया, 0 तो नहीं होगा। x का वैल्यू 0 हुआ, 0 0 हुआ तो ये तो डाटा पर्याप्त हो गया। अनुपात सही लिखे हैं ना, 3:4 और व्यय का अनुपात दे दिया है 2:3। तो 2x और 3x, इसमें हम p का वैल्यू दे दिया 6000 और यह q का वैल्यू 8000। और इधर 3 4, 3 3 का 9, 8 3 का 24, 4 2 8, 6 4 24। इसमें गलती दे रहा है जी। यहाँ अगर यहाँ पर अलग अलग जोड़ रहा है तो दोनों का डिफरेंस सेम नहीं होना चाहिए, और सेम दे दिया है। इसमें गलती है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। सेम ऐसे ही निकलता है, उसके बाद हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम गलत मानते हैं, आगे देखते हैं। 15 नंबर, एक हीरे के मूल्य उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। हीरा का मूल्य जौन है एकरा वजन के वर्गानुपाती होता है, वर्ग के बराबर होगा। अब आ जाइए, हीरा 3 टुकड़े में भइल है। हीरा का 3 टुकड़ा, मान लीजिए पहला, दूसरा और तीसरा, 1:2:3। तो ये कि क्या दे रहा है, टुकड़ा है, और इसका हीरे के मूल्य जो है उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। अब इतना टुकड़ा में हुआ तो यह तो वजन दिया है, और इसका मूल्य निकालना है तो इसका वर्ग के समानुपाती है। इसका वर्ग करिए, 1 का वर्ग करिएगा तो 1 होगा, 2 का वर्ग करिएगा तो 2 दूना 4 और 3 का 9। तो यह मूल्य का अनुपात हो गया, यह वजन का अनुपात हो गया। सॉरी। अब टुकड़े के मूल्य में 61% की हानि हुई। अब कैसे पता चलेगा तो अब कैसे हानि हुआ, वजन कितना है जोड़िएगा टोटल, तो कितना हो जाएगा आपका, 1 2 3 3 6। अब 6 का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, होगा ना। अगर ऐसे देखिएगा तो मूल्य कितना हुआ, 36। लेकिन यह अब इसको टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, तब इसका वर्ग करके मूल्य निकालिए। तो 1 का वर्ग करिएगा तो 1 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा और 3 का 9 हो जाएगा। जोड़िए कितना हुआ, तो 5 3 8 हुआ, 8 हुआ। और ये पहले कितना था मूल्य, 36, अब कितना हो गया, 8। कितना का लॉस हुआ, तो 36 में 8 डिफरेंस करिए, 28 हो जाएगा। अनुपात निकाले, परसेंटेज निकाले खातिर 100 से गुना। अभी जो आएगा इसके वैल्यू के बराबर हानि हुआ है इसको। यह 14 हो जाएगा, यह 6 हो जाएगा, यह 7 हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा। तो 700/3। हम देखिए इसको काट के देखिए, हालांकि हमको लॉस निकालना था तो यहाँ हमको देखना होता, ऊपर 8 देते, हालांकि अभी जो परसेंटेज आएगा उसको 100 से घटाना पड़ेगा, तो वही उसके बराबर हो जाएगा। तो हमको 8 नहीं, सही है, तो घटा के देखिए, 2 मरतबे जाएगा, 3 दूना 6, 1 आया, 3 3 का 9, 3 3 का 9। 1 मिनट, हाँ ठीक है। अब इसको घटाइए, फिर एक जाएगा 3। इतना का लॉस हो रहा है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में लॉस हो रहा है इसको। 28 का लॉस हुआ, 36 में से 8 गया, पहले 36 था, सही। अब घट के कितना कितना का लॉस हो गया इसको, 28 का। परसेंटेज में निकालिएगा 100 से, 4 से करिएगा तो 7, 9 न होगा, नीचे 6 कैसे लिख दिए हम, सॉरी। अब करिए 700/9, 9 से काटिए, 9 6 54, 900 से 63, 7 मतलब जाएगा 63 होगा,
तो ये कितना आ जाएगा 7, फिर 7 से, मतलब यह 77 पॉइंट कुछ कुछ होगा, ये 61 ना होगा, तो ये गलत है कथन। यदि मूल्य हीरे का मूल्य इतना है तो टुकड़े का मूल्य इतना होगा। देखिए हाँ सही है, हालांकि 2 दूना 4 3 तिरिका 9 10 14 ना होगा यार, बोल रहे हैं हम, गलती जोड़बे किए हैं, इसको ना जोड़ना था, यहाँ 3 थोड़े, यहाँ 9 न होगा। 1 मिनट, इसीलिए घबरा रहा था। अब हो जाएगा। देखिए पहले इसका कितना हो रहा है 36 के बराबर, ये कितना हो जाएगा 9, 14 के बराबर। अब कितना परसेंट के लॉस है, तो ये 36 बटा फर्स्ट वाला चेक करिए, 14 में से पहले 36 था, पहले 36 था, अब कितना हो रहा है बाद में 14 हो गया, तो इसका कितना का डिफरेंस है, तो देखिए यह 2 और 2 गुने 100। अब देख लीजिए यह 11 हो जाएगा, यह 18 हो जाएगा, 1100 में 1800 से भाग दीजिए, 18 25 90, 18 छक, ये टोटल से 6 मरतबे 108, ये 110 है ना, तो कितना आया 2 0, 1 मरतबे जाएगा, तो वहीं 61 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, मतलब पहला कथन भी सही है। और दूसरा देख लीजिए, टोटल 3600 है, तो यहाँ पर थोड़ा, अब दूसरा नंबर के देखिए कथन, देखिए टोटल 36,000 है, हाँ तो इधर भी वैल्यू 36 है, अब नया वाला 14, काट के देखिए हो गया ना 1014, हाँ बिल्कुल सही है। और तीसरा देखिए, सबसे बड़े टुकड़े का मूल्य सबसे छोटे टुकड़े के मूल्य से 9 गुना है। सबसे बड़ा टुकड़ा कितना है इसका 9, मूल्य पूछ रहा है, सबसे छोटा टुकड़ा 1 है, तो 9 गुना होइले है, हाँ यह भी सही है, तो हमारा सभी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए बी का अनुपात दे दिया है, अच्छा आय का है, ए बी, यह आय का दिया है कितना 4 3 का, व्यय कितना दिया है 3 2 का, तो हमारा खर्च कितना हो जाएगा, अंत में उन्होंने प्रत्येक उनमें से प्रत्येक ने इतना का बचत किया है, यहाँ प्रत्येक का डिफरेंस कितना है 1 का है, मतलब 60,000 जोन है 1 के बराबर आ जाएगा, 1 से भाग दीजिएगा सेम आएगा, जो निकालना है उसे गुना कर दीजिए। ए के वार्षिक आय, ए का वार्षिक आय कितना है 4 है आय वाला, तो 4 से गुना करिए, तो कितना हो जाएगा 6 चौका 24, बाकी 0, हाँ ठीक है। बी का व्यय पूछ रहा है, बी का व्यय, बी यह व्यय का अनुपात है, बी का 2 है, तो 2 से गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 6 दूना 12, 12,000, हाँ यह भी सही है। दोनों की कुल वार्षिक आय, दोनों के कुल वार्षिक व्यय है, व्यय व्यय टोटल का व्यय कितना है 3 2 5, 5 से गुना कर दीजिए, 6 5 30, यहाँ कितना दे रहा है इतना, मतलब यह गलत है, मतलब 1 और 2 सही होगा, केवल ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा। अब आइए आगे क्या है, एक बैग में इतना इतना पैसे के यहाँ क्या है सिक्को, इसके मूल्य इतना दिया है, तो 1 रुपया 50 पैसा ही और 10 पैसा वाला पैसा ही रुपया, एक सिक्का दिया है, सिक्का कितना है 3 4 10, ध्यान दीजिए यहाँ, यहाँ सिक्का के मतलब 1 रुपया के 3 गो सिक्का है, तो ये इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 1 रुपया के 3 गो सिक्का है, तो मूल्य कितना हो जाएगा 3 रुपया, क्योंकि 1 रुपया ही 3 गो है, 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 3 गो, तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए 50 पैसा ही जोन है, 50 पैसा ही 4 गो है, तो 1 रुपया में 50 पैसा ही कहेगा 2 गो, तो सॉरी हाँ, तो 4 गो 50 पैसा ही है, तो कै रुपया हुआ 4 गो अठन्नी है, 4 गो अठन्नी, तो कै रुपया हो गया 2 रुपये के बराबर। अब देखिए 10 पैसा ही जोन है 10 गो है, तो 1 रुपये में 10 गो होता है 10 पैसा ही, तो यह 1 रुपये के बराबर हो गया, तो यह मूल्य पता चल गया। अब देखिए इसको यहाँ पर कुल मूल्य दे दिया बैग में 120, यहाँ कितना कुल मूल्य का अनुपात आ रहा है 3 2 5, 5 1 6, 6 के, और जो निकालना है उसे गुना कर दीजिए। बैग में कुल सिक्का कितना हो जाएगा, सब जोड़ दीजिए, 3 4 7 7 और 10 17, 17 से गुना करिए 20 हो जाएगा,
छः दूना 12 20, तो 17 दूना 34, 340 सिक्का हो जाएगा टोटल। हाँ ये सही है। अब 10 पैसाई के सिक्कों की कुल मूल्य 20 रुपया है। चेक कर लीजिए। सॉरी, तो 120 बाटा कुल मूल्य कितना हो रहा है 6। 10 पैसाई के सिक्कों का कुल मूल्य 10 पैसाई ई रहा, इसका मूल्य का अनुपात 1 रहा, 1 से गुना करिए, 6 दूना 12 20, मतलब यह भी सही है। 50 पैसे सिक्कों की संख्या कुल 80 है। 50 पैसा के सिक्का वहीं 120 बाटा 6, 50 पैसा सिक्का ये रहा, सिक्का का अनुपात 50 पैसा का 4 है, तो 4 से गुना करिए, 20 आपका 80, बिल्कुल सही है। तीसरा भी सही है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है हमारा पी क्यू आर, 3 गो दे दिया आई वाला, मतलब हमारा पी क्यू आर 7 9 12 ई आय का अनुपात है। अब व्यय आ जाइए, व्यय का अनुपात 8 9 15। क्या दोनों जगह सेम सेम है डिफरेंस? तो बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। तो अब हम आगे देखते हैं, यदि P अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है तो PQR की कुल बचत, देखिए यहाँ से आपको P अपनी आय का 4th भाग बचाता है। P का बचत जौन है, यहाँ तो 1 दिया है लेकिन 1/4 बोल रहा है, किसका? अपनी ही आय का 1/4 बचा लेता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं 7x - 8, यहाँ पर अलग अचर लेना होगा, y = 7 1/4 के बराबर होगा। तब इसको, अब यहाँ पर सबको सेम करने के लिए आपको बचत निकालना है तो सेम से गुना करना पड़ेगा। तो 1/4 अगर करते हैं, 1 मिनट, चलिए थोड़ा यहाँ आपको 1 मिनट इसे करेंगे तो हमको थोड़ा दिक्कत होगा। अब कैसे बनेगा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है और थोड़ा टाइम टेकिंग भी हो सकता है, इस बात को ध्यान दीजिए। 1 मिनट थोड़ा पानी पी लें। यहाँ ध्यान दीजिए, यह आय का अनुपात है, ठीक है। हम कलर हल्का चेंज कर लेते हैं। देखिए, तो अब अनुपात हम हटाते हैं तो मान लीजिए एक अचर संख्या से गुना करने पड़ेगा। तो मान लीजिए PQR, इसका आय हो गया 7x, इसका हो गया 9x, इसका हो गया 12x। अब व्यय से भी अनुपात हटाएंगे तो एक अचर से गुना करना पड़ेगा, तो हम y से गुना करते हैं। तो मान लीजिए कि 8y इसका व्यय है, इसका 9y व्यय है, इसका 5y व्यय है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, P से हमको यहाँ क्लू मिल रहा है, P अपनी आय का 1/4 बचत कर रहा है। 1/4 क्या कर रहा है? यह बचत कर रहा है। तो खर्च कितना कर रहा है? तो माने 4 हिस्सा में 1 हिस्सा खत्म कर दे रहा है, खर्चा कर दे रहा है, माने सॉरी बचत कर रहा है। 4 हिस्सा में 1 हिस्सा बचत कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है? 3 हिस्सा कर रहा है, तो 3/4। तो यहाँ देखिएगा, तो इसका आय हो गया, आय ये हुआ व्यय। तो इसका व्यय जौन है 8y = एकरा आय का 1/4 है। तो आय इसका कितना है? P का 7x है। 7x जौन है, अब इसका इधर व्यय दिया है, ठीक। यह अपना व्यय कितना इधर व्यय कितना कर रहा है? तो अपना आय के 1/4 बचत कर रहा है। बचत कर रहा है मतलब खर्च कितना कर रहा है? 3 हिस्सा कर रहा है, तो वो 3/4 से गुना कर देंगे, ये दोनों बराबर हो गया। यह भी व्यय हुआ, यह भी व्यय हुआ, ठीक, दोनों बराबर हो गया। अब इसको हम कर लेंगे, XY का वैल्यू पता चल जाएगा, सब जगह XY का वैल्यू रख देंगे। तो आ जाइए, तो ये कितना हो जाएगा? 8y = ये हो जाएगा 21x/4 या सॉरी 8y = 21x। अब XY का वैल्यू हमको पता चल गया, तो y को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा x/y
इधर 21 आ जाएगा तो 32/21। मतलब हमको एक्स और वाई का वैल्यू पता चल गया। कितना कितना, तो 32/21। अब इसको हम गुना कर देंगे। एक्स का वैल्यू 32 सब जगह रख देंगे, यहाँ पर 21 रख देंगे, हमको सब चीज़ पता चल गया। तो हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं नीचे जगह है, इसको मिटा रहे हैं, ठीक। 21 32 21 याद रखिएगा। रखिए 1 मिनट, हम इतना ही हिस्सा हटा रहे हैं। किधर गया, चलिए अब एक एक करके हम निकाल लेते हैं। तो देखिए हमको एक्स और वाई का वैल्यू 32 21 PQR, इसका वैल्यू हम इधर लिखे थे ना हम लोग का 7x 9x और कितना था 12x। तो ये हमको आए, यहाँ 32 दे रहा है, 32 से गुना कर दीजिए। 7 गुने 32, 9 गुने 32, 12 गुने 32, इसको हटा लीजिए। हम लोग आय का ही निकाल रहे हैं। अब इसमें देखिए कटने लायक है तो काटिए। हमको बचत का ही अनुपात दे रहा है फर्स्ट वाला में। और इधर भी करते हैं आप, अगर कितना था 8 15 था ना, तो वहीं 8 गुने कितना से 21 से गुना करेंगे। 21 आई 9 गुने 21 और इधर 15 गुने 21। अब गुना करके डिफरेंस करिए। ऐसे आसान है आप लोग के लिए, नहीं अलग अलग है तो गुना तो करना पड़ेगा आपको। तो अब गुना करके इसे घटाइएगा तो ये आ जाएगा इतना, तो सही है। ऐसे एगो करके हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 7 दूना 14, हाथ में 1 21 गो है, एगो 22 गो। इसको करिएगा तो 8 8 दूना 16। ये दोनों का डिफरेंस देख लीजिए क्या है उतना। 14 में से 8 गया 6, ये हो गया 1 1, तो इसको दे देगा 11, 11 में से 6 गया 5, मतलब 56 है, यहाँ 56 है। और इसको भी देख लेते हैं, इधर 9 9 कॉमन आ जाएगा, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 9 और 2 11, 11 गुने 9 99, दो को मैच कर गया। अब इसको भी करिए लेते हैं। 12 दूना 24, हाथ में 2 36 और 2 38। इसको करिएगा तो 15 के 15, हाथ में 1, 5 दूना 30 और 1 31। डिफरेंस देख लीजिए। 14 में से 5 गया 9, 7 में से 1 गया 6, ठीक है। 384 है, 315 है, हाँ ठीक है। इतना ही आएगा क्योंकि 7 हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6, ठीक। तो यही दिया है, तो ये सही है। क्यू अपनी आय का 11/36 भाग है। क्यू अपनी आय का, क्यू का आय कितना है, क्यू अपनी आय का 11/36 है। अच्छा बचत करता है, सॉरी, क्यू अपनी आय का 11/36 भाग बचत करता है। इसका आय कितना है क्यू का, PQR आय, आय ई हो रहा 384। इसका व्यय कितना है, व्यय 315 है। सॉरी कितना बार लिखा गया, 1 मिनट। 315 क्यू अपनी आय का, अच्छा तो इसमें डिफरेंस कितना हो रहा है, इसका 69 हो रहा है। तो आय इसका कितना है, बचत हो गया 69, आय का इतना भाग, तो 69/384। काट छाट करके देख लीजिए आ जाएगा। हालांकि कुछ गलती है, उतना भाग बचत नहीं कर रहा है, गलत है। कथन 2 गलत है। आर सबसे कम बचत करता है। आर का बचत कितना है, तो हम लोग को बचत इसमें अनुपात इसी में से चेक कर लीजिए। सबसे कम बचत किसका है, तो 56 किसका है, 56 पी का है। मतलब ये गलती दे रहा है, यह भी गलत है क्योंकि सबसे कम बचत आर पी कर रहा है। आर का तो सबसे ज़्यादा है 69। देखिए क्यू का निकालना था हमको ना, तो यहाँ क्यू है ना, ये वाला हिस्सा क्यू का है, हम गलत कर रहे थे। 99 99 था, दोनों तो सेम सेम था।
उसका आय जितना था उतना खर्चे कर दे रहा था। तो कोई गलती गलती है तीसरा, केवल एक सही है, तो हमारा ए आंसर हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर क्या है? एक ऑफिस में ऑफिसर और स्टाफ की आय का अनुपात 3:2 है, और ऑफिसर की आय में 20% की वृद्धि और स्टाफ की आय में 10% की कमी होती है। एक हो गया ऑफिस में ऑफिसर्स, एक हो गया स्टाफ, इसका अनुपात इतना दे रहा है। ऑफिसर की आय में ही आय है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसके आय में 3 है, एकरा में 20% की वृद्धि हो गया, मतलब 120 हो गया। अनुपात 2 गुने 10% की कमी, मतलब 90% रह गया इसका। इसमें से ये तो कटिए जाएगा ना, नीचे से नीचे 0 से 0, 3 से भी कट जाएगा, 3 4 ये हो जाएगा, 3 3 9, तो ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, कटिएगा 2:1 हो जाएगा। फाइनली अनुपात इसका नया अनुपात 4:1 होगा, जो कि गलती है। 3 दूना 6, 2:1 होगा, ये गलती है। नया अनुपात 18:11 होगा, यह भी गलती है। ऑफिसर की आय अब स्टाफ की आय का लगभग 1.69 हो जाएगा। ऑफिसर की आय स्टाफ की आय का लगभग, देखिए स्टाफ का आय लगभग इतना गुना है, ऑफिसर के आय जौन है कितना हो रहा है, तो ये तो 100 दुगुना हो रहा है, मतलब ये भी गलत है, मतलब सभी गलत है, हमारा डी आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखिए, एक थैले में कुल, देखिए 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, कुल सिक्का दे दिया है। सिक्का की संख्या कितना है? 480, और उनके मूल्य का अनुपात किसका दिया है? मूल्य का अनुपात 2 3 4, यानी 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया का है। तब सिक्का की संख्या कितना हो जाएगा? देखिए 1 रुपया जौन है 2 रुपये में कई गो होगा? 2 ही गो होगा। और 3 रुपये में 50 पैसा ही कई गो होगा? 3 रुपया में 50 पैसा ही कई गो होगा? 1 रुपया में 2 गो, तो 3 रुपया में 6 गो हो जाएगा। और 1 रुपया में 4 गो 25 पैसे ही होता है, तो 4 रुपया में कई गो हो जाएगा? 4 चौका 16 गो हो जाएगा। तो इसी का हो गया, और इसी का योग हमको इतना दे रखा है, तो कितना होगा? 2 और 6 8, 8 16 24, मतलब 48/24 गुने, जिसको निकालना है गुना करते चलिए। 25 पैसे सिक्कों की संख्या, 25 पैसा इस सिक्का की संख्या हो गया, ये रहा 25 पैसा 16 गो, तो 16 से गुना करिए, क्या उतना आ रहा है? 24 दूना 48, 16 दूना 32, 320 होगा, मतलब यह गलती दिया है। थैले में कुल 150 सिक्के हैं, थैला में कुल कई गो सिक्का है? सिक्का तो खुदे दिया है, थैले में कुल 150, अच्छा 150 रुपया है, तो 480/24 गुने कुल, थैले में कुल कई रुपया है? 150 दिया है, क्या है यह मूल्य का है? तो 3 2 5 और 5 और 4 9, 9 से गुना करिए, 24 दूना आपका 9 दूना 18, 180, 180 है, लेकिन ये तो गलती दे रहा है, 150 दे रहा है, तो यह भी गलत है। एक के सिक्के की संख्या सबसे कम 32 है। एक के सिक्का 32, 2 से गुना करिए 40 होगा, मतलब यह भी गलती दिया है, मतलब ये सारा के सारा गलती है इसका ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। 20 क्वेश्चन तो हो गया, टाइम कितना होगा? 1:28, तो क्या एक और पार्ट में नहीं, 50 क्वेश्चन है, कोशिश करते हैं 25 तक चलने का, ये टाइप थ्योरी आ जाएगा। चलिए हम अगला क्लास में इसको ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें इसको ख़त्म कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास कराएंगे ना, तो कोशिश करेंगे वो भी क्लास और ये क्लास दोनों कंपाइल करके एक बार डाल दे, ताकि कोई भी बच्चा देखेगा तो एक ही क्लास में ख़त्म कर लेगा। तो यही रहा 20 क्वेश्चन, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपना,
और क्लास कोई मिस नहीं करना है, हर सब्जेक्ट का मैं लाऊंगा। और ये मैथ का भी चल रहा है, रीजनिंग का भी क्लास लाऊंगा, और आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तभी जाके ज़्यादा मैं कर पाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, गो स्टडी, बाय।